परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से उसने आज का एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर अपनी बड़ी कृपा और दया में, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकें। और इसी कारण से आज के दिन में हम यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि अपने परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। और इसीलिए प्रभु के हम चरणों में आते हैं, और उसकी इच्छा यही है हम सबों के जीवन के द्वारा उसकी महिमा। बनाया ही उसने इसलिए मनुष्य को कि उसकी महिमा हो, अपनी महिमा के लिए बनाया। मनुष्य बिगड़ गया था, पाप में डूब गया था, खो गया था, और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था। और तो फिर से परमेश्वर ने उपाय किया अपनी अद्भुत योजना के अंतर्गत, और ताकि उस महिमा को फिर से मनुष्य के जीवन में दे, और मनुष्य के जीवन के द्वारा वो महिमा पाए। और इसलिए वो बड़ा अनुग्रह है जबकि हमारे जीवन में किया है वो परमेश्वर। और इसी कारण से हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहता है। हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो उत्तम वरदान हमारे जीवन में बरसाया है स्वर्ग से, कि हमें जीवन को दिया। पहले तो हम एकदम निर्जल जीवनशाही भूमि के समान थे, एकदम सूखे बंजर भूमि थी, हमारा हृदय वसी था। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें हरा भरा किया, और आज हम प्रभु में आनंदित हैं, आशीषित हैं, और उसकी महिमा तारीफ कर सकते हैं। इसलिए आइए आज के दिन में हम उसके चरणों में आए, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं, और उसकी सहायता, उसकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं, हमारे उद्धार करता हैं आप, हमारे प्रभु हैं आप, हमारे स्वामी हैं। और इसी कारण से हम आपके चरणों में गिरते हैं, आपको दंडवत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी। एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आएँ, आपकी उपस्थिति में बैठें, और अपनी दृष्टि, अपना मन आपकी ओर लगाएं, आपके पवित्र वचन की ओर लगाएं। धन्यवाद करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, और अब तक आपने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है हर एक प्रकार से, और आज के दिन को फिर से दिया ताकि हम आपके चरणों में आकर और भी जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, चिताना चाहते हैं, उन बातों को समझ सकें। और इसलिए प्रभु जी, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई आज के दिन हमको मिले। धन्यवाद करते हैं इस स्थान के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम यहाँ पर एकत्रित होकर आप जीवित परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। और इसलिए इस स्थान को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आपकी सुरक्षा में सौंप देता हूँ, प्रभु यीशु के रक्त के बाड़े में सौंप देता हूँ। किसी भी प्रकार की दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम भगाते हैं। पूरी शांति के साथ पवित्रात्मक उपस्थिति में बैठकर हम आपकी महिमा करने पाएँ प्रभु, गीतों के द्वारा, आपके पवित्र वचनों के द्वारा बोलने और सुनने और हृदय में रखने के द्वारा। और इसलिए प्रभु हमें से हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन में पूरी जितने भाई बहन लोग
ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता कीजिए ताकि हम और भी हम में सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, आनंदित रहें और इस आत्मिक जीवन में हमारी और बाढ़ हो प्रभु। सिद्धता के मार्ग में हम और आगे उठें और आगे बढ़ें। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम सब चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसने ये सुंदर अवसर दिया है अपने प्रिय भाइयों बहनों को भी मैं जय मसीह भी कहता हूँ, जितने अभी तक जुड़े हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आइए उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे गीतों के द्वारा। प्रभु इसमें हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। परमेश्वर पिता की महिमा, स्तुति और बड़ाई हो। उसने हम सभी एक दिन को फिर से देखने का अवसर दिया है। आज के इस आराधना के दिन में हम इसकी महिमा करेंगे गीतों के माध्यम से। इसलिए आप सब भी हमारे साथ जो सुन रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके
की होए सना हमेशा रब की होए सना। आइए एक और गीत के द्वारा हम महिमा करेंगे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना सफल तन बलवान दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हास कला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हास कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रचार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इन गीतों के माध्यम से हमने उसकी महिमा स्तुति की। हमारी स्तुति और हमारी महिमा प्रभु को ग्रहण की।
तो जब उसी की परमेश्वर पिता की महिमा में आगे एक और गीत को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाऊँगा। इसके बाद हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। तेरे ही राहों में मैं चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। तेरे ही राहों में मैं चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। तू ही मेरा धन है, तू ही पहचान, तू ही प्रभु आनंद जीवन। तू ही मेरा धन है, तू ही पहचान, तू ही प्रभु आनंद जीवन। यीशु नाम में हर दिन बढ़ता जा, हर दिन बढ़ता जा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा प्रभु, मैं भजूंगा।
तारणहारा, सुनो मेरी ये पुकार, करो प्रभु संकटों से पार। तू ही प्रभु तारणहारा, सुनो मेरी ये पुकार, करो प्रभु संकटों से पार। तुम ही हो मेरे, तुम ही हो मेरे जीवन रक्षक, नैया लगा दो पार। हो प्रभु नैया लगा दो पार। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा, प्रभु मैं भजूंगा। सांझ सवेरे तेरा ही नाम मैं गाऊंगा, प्रभु मैं भजूंगा। मैं गाऊंगा, प्रभु मैं भजूंगा। मैं गाऊंगा, प्रभु मैं भजूंगा। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने वाला हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि इन गीतों के द्वारा हम उसकी महिमा करते रहें और उसके नाम को और ऊंचे पर उठाते रहें। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि सचमुच में हम हर समय उसके लिए महिमा का कारण करें, हर समय, हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए जो और सुंदर जीवन इसलिए दिया उसने हमें, ये अनमोल जीवन है जो उसने दिया। और देने के लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर को बहुत भारी दाम चुकाना पड़ा, बहुत भारी दाम, जिसको कोई नहीं चुका सकता था, केवल परमेश्वर चुका सकता था। और उसने चुकाया मनुष्य बनकर, अपने प्राण का बलिदान देकर। और उसके बाद उसने अपने लोगों को बहुत अनमोल जीवन दिया। तो जिनके पास भी ये सुंदर जीवन है, जो लोग इस जीवन का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उनके लिए परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है, उनको सावधान करता है, ताकि इस जीवन को किसी भी भांति न खोने पाए, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल जीवन है। और एक बार देता है परमेश्वर इस जीवन को, और ये हमेशा हमेशा का जीवन है, अनंत जीवन है। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को अपने दूतों के द्वारा बार बार हिदायत देते रहे। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय के अंदर 7 कलीसियाओं का वर्णन है, जिसमें 7 कलीसियाओं को परमेश्वर के दूत ने कलीसिया को, कलीसिया के अगुवे को, पूरी कलीसिया को ये आदेश दिया और उनके जीवन के विषय में बताया, उनकी कमी घाटियों को बताया, कहाँ पर उनके जीवन में पाप आ गया, कहाँ पर घटी आ गया, इन बातों को बताया। और किन किन चीज़ों से उनको मन फिराने की आवश्यकता थी, इन बातों को बताया। और इसलिए हम एक वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं।
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय नहीं पाता है। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ो। हेलो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11 पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट छीन न ले। हाँ, परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में प्रकाशित करें, आशीषित करें। यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बोल रहा है, उसके एल्डर को बोल रहा है, जो विश्वास योग्य कलीसिया थी। 7 कलीसिया के अंदर 7 कलीसियाओं में यही कलीसिया थी जो एकदम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थी। मतलब जो लोग विश्वास योग्य लोग हैं अभी भी कलीसिया के अंदर, जो कलीसिया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, प्रभु यीशु के प्रति विश्वास योग्य है, और उनमें भी जो लोग विश्वास योग्य हैं उनको ये वचन बोल रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इन बातों को बोल रहा है कि वो प्रभु यीशु समझो बोल रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह। और प्रभु यीशु बोल रहा है जो कुछ तेरे पास है, कलीसिया को बोल रहा है, विश्वास योग्य लोगों को बोल रहा है, जीवित लोगों को बोल रहा है, क्योंकि वही लोग थाम के रख सकते हैं और उन्हीं को दिया है जो कुछ भी दिया है। तो इसीलिए हमको जांचना है कि हमको क्या दिया है और क्या हम थाम कर रखे हैं, कि कहीं वो कोई यहाँ पर दिखाए मुकुट, तेरा मुकुट कोई छीन न ले। तो थाम के तो रखना पड़ेगा। कब तक? तो 2:25 में पढ़ो। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हाँ, बस जो कुछ तेरे पास है उसको कब तक थामे रहना है? प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मेरे आने तक थाम के रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग वो जो वरदान जो परमेश्वर देता है ना, वो अद्भुत स्वर्गीय वस्तुओं को जो दे देता है, उसमें बहुत सारे लोग अंत तक नहीं थाम पाते हैं। थाम के रखते हैं कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक, परंतु जैसे जैसे और विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं, तो उसके बाद उन सब चीज़ों को धीरे 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 छोड़ते जाते हैं। थाम के नहीं रख पाते, अपने पास संभाल के नहीं रख पाते। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, एक एक विश्वासी भाइयों और बहनों को बोल रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, अब हमको देखना है कि मेरे पास क्या दिया है परमेश्वर, जिसको मुझको थाम के रखने की आवश्यकता है या संभाल कर रखने की आवश्यकता है। इस बात को देखना है, दिया है कि नहीं दिया है। दिया है तो संभाल कर रखना है, और नहीं दिया है तो मांगना है परमेश्वर से। नहीं प्रभु, ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं और मुझको भी ये सब चाहिए, ऐसे मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। तो दोनों के लिए, वैसे ये विश्वास योग कलीसिया के लिए है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो विश्वास योग कलीसिया थी, जिनके बीच में भाईचारे की प्रीति, फिलाडेल्फिया मतलब ब्रदरली लव, भाईचारे की प्रीति फिलाडेल्फिया का अर्थ होता है। तो ऐसी कलीसिया और इस कलीसिया के ऐसे पवित्र लोगों को ये लेटर था पवित्र आत्मा के द्वारा, और उनको हिदायत था, क्योंकि इनको किसी चीज़ के लिए मन फिराने के लिए नहीं, एक ही कलीसिया, 2 कलीसिया थी,
जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी परमेश्वर की दृष्टि में। बाकी 5 कलीसियाओं को मन फिराने की आवश्यकता थी। ये कलीसिया थी और शायद स्मुरना की दूसरी कलीसिया थी। कौन सा दूसरी कलीसिया? स्मुरना की कलीसिया। 2 कलीसिया को मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एकदम सही चल रहा था। तो यहाँ पर आज हमको देखना है कि हमारे पास क्या है जो कुछ तेरे पास है। सब लोग देखिए अपने अपने पास क्या क्या है, जांचिए या परमेश्वर जो वचन बताना चाह रहा है वो है कि नहीं है, वो सब चीज़ है कि नहीं हमारे पास। थिस्सलुनीन क्यों, दूसरा थिस्सलुनीन क्यों, दूसरा अध्याय उसका 15वां पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:15। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उसे थामे रहो। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोल रहा है। उस कलीसिया के विश्वासी पवित्र लोगों को बोल रहा है, हे भाइयों जो कुछ तुमने मुझसे सीखी, बोल रहा है पौलुस। मतलब बहुत सारी चीज़ 2 जने ने कहा है कि मुझसे सीख सकते हो। एक तो प्रभु यीशु ने कहा नए नियम के अंदर, और दूसरा पौलुस प्रेरित ने कहा कि जो कुछ तुमने मुझसे सीखी, मेरे द्वारा सुनी, चाहे वचन के द्वारा चाहे पत्रियों के द्वारा, उनको थाम के रखना, उनको संभाल कर रखना। मतलब जो भी हमने शिक्षा पाई, बहुत से लोग इस शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, या जो शिक्षा पाई है हमने उससे हटने लग जाते हैं और ही प्रकार की शिक्षाओं पर मन लगाने लग जाते हैं कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग। इसलिए परमेश्वर इन बातों को कलीसिया के लोगों को बार बार चिताते रहे हैं। पौलुस प्रेरित अपने पत्रियों में प्रायः हर कलीसिया को किसी न किसी बात के विषय में चिताया है, समझाया है, सावधान किया है। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि जो कुछ तुमने सीखा है अब तक, जो सुंदर शिक्षा पाई है, जिसके द्वारा सुंदर जीवन का अनुभव करते हो, जिसके द्वारा आनंद और शांति का अनुभव किए, पापों की क्षमा, पापों से शुद्धता, छुटकारा, इनको अनुभव कर रहे हो, उनको थाम कर रखना। वो जाना नहीं चाहिए, जब चला जाएगा। थामे रहो बोल रहे हैं, मतलब छूटने की हर संभव चांसेस है। हाथ से तुम्हारे जाने ना पाए बोलता है। नहीं थामोगे, नहीं चौकसी करोगे, वो चला जाएगा। कोई छीन न ले बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो, मतलब कोई छीन भी सकता है, और हम जान रहे हैं कि छीनने वाला कौन है। हाँ, शैतान है। और दुष्ट है, शैतान है, जो छीनता है। कब? जब उसको कोई छीनने दे देता है, या जब कोई उस चौकसी नहीं करता, उसको अवसर दे देता है शैतान को किसी प्रकार से अपने जीवन में, और तब उसके जीवन में को सब आ जाता है, छीन लेता है। तो इसी कारण से इन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता है कि हमारे पास और परमेश्वर ने वो अनमोल सुंदर वो जीवन दिया है, उसको हमको थाम के रखने ही रखना है। इब्रानी 3 उसका 6वां पद पढ़ो बोला।
परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का हम हैं। यदि हम सहज पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ देखो, और घर के अधिकारी कौन है बोल रहे हैं, फिर से पढ़ो। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी देखो, है। परमेश्वर के घर का जो अधिकारी है या हेड है, जो घर का है, परमेश्वर के घर का जो हेड है वो मसीह है। परमेश्वर का घर कौन है बोल रहा है, हम। परमेश्वर का घर कौन है, हम, मतलब कलीसिया। कलीसिया को परमेश्वर का घर बोल रहा है और उसका हेड बोल रहा है मसीह को। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। क्राइस्ट मसीह जो है इस घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हम तब तक बने रहेंगे जब तक इसको हम थाम के रखेंगे, हम जाने नहीं देंगे अपने पास, और नहीं तो छूटने के चांसेस है पूरा छूट सकता है वो। हमारे पास घर है, सुंदर विश्वास दिया है हमारे जीवन में परमेश्वर। एक ही बार सौंपता है। यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़ो। देखिए, ये सब चीज़ों को देखिए आपके पास है कि। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरे यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। देखो, विश्वास सौंपा है, याद रखिएगा, विश्वास सौंपा है परमेश्वर, ठीक है नहीं, मतलब स्वर्ग से दिया है। ये बचपन से कोई विश्वास नहीं होता, ये नीचे से कोई विश्वास नहीं कर सकता परमेश्वर पर, ठीक है नहीं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु, वो विश्वास देगा जब किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर जब वो डालता है, तभी एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर को जान पाता है, समझ पाता है, उद्धार प्राप्त कर सकता है। तो देखो, उस सौंपा है बोल रहा है, एक ही बार सौंपता है। एक बार कहीं ये विश्वास खत्म हो गया, फिर दोबारा ये विश्वास आएगा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु ने पतरस को कहा था कि मैं तेरे लिए विनती किया हूँ परमेश्वर से कि तेरा विश्वास जाता न रहे, भले तू 3 बार में करेगा कोई बात नहीं, परंतु तेरा विश्वास खत्म ना हो कर मैंने पिता से विनती किया। इस कारण से पतरस का विश्वास स्थिर रहा, और जब उसको स्मरण आया प्रभु यीशु की बातें, तो फूट फूट कर रोने लगा हुआ, क्योंकि उसके अंदर विश्वास जागृत था, उसका विश्वास खोया नहीं था, मुकर गया था प्रभु यीशु से। परंतु चूंकि प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया था, इसलिए विश्वास के कारण से वो मन फिरा लिया, फिर से आ गया प्रभु के चरणों में। तो देखिए प्रिय भाइयों बहनों, जो हमारे जीवन में जो विश्वास दिया है ना परमेश्वर, उसको सौंपा है, वो उत्पन्न किया है हमारे हृदय के अंदर। वो जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, और चला जाएगा तो फिर डबल आएगा नहीं, किसी हालत में नहीं आएगा। यहूदा इस्करियोती के अंदर आया ही नहीं वो विश्वास, इसलिए वो रोया भी, पश्चाताप किया, वो पैसों को फेंक भी दिया मंदिर में, परंतु फिर भी उसको मन फिराने की अवसर मिले ही नहीं, क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो गया। पौलुस बोलता है 2 तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 7वां पद, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस अपने विषय में बोल रहा है, मैंने विश्वास की रखवाली किया,
मेरे अंदर भी वो परमेश्वर विश्वास जागृत किया था, उत्पन्न किया था। उसके पास वो वाला विश्वास था, पहले वाला विश्वास व्यवस्था पर विश्वास था, पुराने नियम पर विश्वास था, कट्टर विश्वासी था वो, पुराने नियम व्यवस्था। परंतु व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं कर सकता था, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्म ही नहीं ठहर सकता था। और इसी कारण से जब उसके जीवन में जब विश्वास आया, परमेश्वर ने डाला उसके अंदर, पौलुस प्रेरित के अंदर, तो आखिरी में बोल रहा है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली, जो सौंपा था उस पर विश्वास वो रखवाली किया, या उसको थाम कर रखा, उसको जाने नहीं दिया। बहुत सारे लोग जाने दे दिए। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने कहा, कुछ लोगों का नाम लिया, देमास ने और किसी ने, वो संसार को प्रिय जानकर उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखो, विश्वास को खो दिए वो लोग। बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास को खो देते हैं जीवन में आने के बाद भी, इतना सुंदर जीवन पाने के बाद भी बहुमूल्य विश्वास परमेश्वर डाला रहता है, सौंपा रहता है, उसके बावजूद भी थाम के नहीं रख पाते। परंतु यहाँ पर यदि हमारे पास विश्वास है, हमने देखा परमेश्वर का वचन है हमारे पास, उसको हमको क्या करके रखना है? थाम के रखना है, उसको रखना है। पुराने नियम लिखा है, क्या बीज अभी भी खत्ते में है? क्या बीज खत्ते में है अभी भी? वो बीज जिसके द्वारा नया जन्म मिला था, वो है हृदय के अंदर अभी भी। क्या उसको छिपा के रखें? राजा दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा लिया, रख लिया, छिपा लिया, हृदय में छिपा लिया है। इतना बहुमूल्य चीज समझकर, हजारों मूरों सोना चांदी जवाहरात मोती, ऐसा बहुमूल्य चीज समझकर मैंने छिपा कर रखा है, ताकि वो उसको कोई छीन ना पाए। ऐसा रखने की आवश्यकता हो, ऐसे थाम के रखने की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर पौलुस ने कहा कि वो अपना विश्वास को अंत तक थाम के रखा था, उसने रखवाली किया था, विश्वास की रखवाली। देखो, विश्वास की रखवाली करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को लोग रखवाली करते हैं अपने घर में, बहुमूल्य चीज़ों की रखवाली करते हैं। यदि सोना चांदी और बहुमूल्य चीज़ें हैं, तो कैसे करके इनकी रक्षा किया जाए ताकि चोर चोरी ना कर सके, या इसको हम खोने ना पाए किसी प्रकार से। उनसे कई गुना ज़्यादा विश्वास। पतरस ने कहा कि ओ खरा सोना से भी खरा और बहुमूल्य विश्वास क्या है? खरा सोना से भी बहुमूल्य है। उसको कितनी रखवाली करने की आवश्यकता है, कितनी रखवाली करने का आवश्यकता, थाम के रखना है। तो यहाँ पर विश्वास की रखवाली करना है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 19 पद। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देख लो, विश्वास, अच्छा विवेक, देखो, विश्वास और अच्छा विवेक को थामे रहना, जिसको दूर करने के कारण से कितनों का विश्वास, कितनों का मतलब बहुत लोगों का वर्णन नहीं है अंदर में, बाइबल के अंदर। परंतु हम देखते हैं सेवा के अंतर्गत, हमने भी देखा है इस जीवन में बहुत लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, उनका विवेक मर जाता है। विवेक को जिलाया है परमेश्वर। विवेक तो परमेश्वर ने दिया है मनुष्य को, आदम को दिया था विवेक, परंतु पाप आने के कारण से विवेक मर गया था। पापों के कारण से मनुष्य का विवेक मरा हुआ था, उसको भी जिलाता है परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। इब्रानी में लिखा हुआ 10 अध्याय
विवेक को जिलाता है अपने लहू के द्वारा। अब बोल रहा है तिमुथियुस को चेतावनी दे रहा है पौलुस प्रेरित पत्र के द्वारा, और उसके माध्यम से कलीसियाओं को चेतावनी दे रहा है। आज हमको चेतावनी दे रहा है कि जिस प्रकार से बहुतों ने विश्वास को दूर कर दिया, अच्छे विवेक को दूर किया, थाम के नहीं रख पाए। क्या बहुमूल्य विश्वास दे दिया था परमेश्वर ने, क्या विवेक को जिला दिया था, सुंदर विवेक दे दिया था। भले और बुरे का ज्ञान की पहचान होती है विवेक के द्वारा। उससे एक व्यक्ति समझ में आ जाता है, नहीं प्रभु ये गलत है, ये सही है, आपके वचन के अनुसार है, नहीं है, एकदम चिताते रहेगा विवेक के कारण से। तो इसको थाम के रखना है, नहीं तो मर जाएगा वो। कई प्रकार के विवेक का वर्णन है बाइबल के अंदर, नए नियम। ये मर जाएगा, दूर हो जाएगा, विवेक दूर हो जाएगा। कहने का मतलब विवेक तो रहेगा लेकिन मृतक दशा में आ जाएगा, या काम बिल्कुल नहीं करेगा। झूठ भी बोल रहा है तो भी ऐसा लगेगा कोई गलत नहीं किया। लालच का जीवन भी आ गए विश्वासी के जीवन में, तो भी उसको ऐसा क्योंकि विवेक बताएगा ही नहीं उसको, विवेक मर चुका उसका, इसलिए उसको कुछ लगेगा ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया। तो विवेक के काम ये है, तो क्या करना है, विवेक को थाम कर रखने की आवश्यकता है। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह। हमारे पास सुंदर विश्वास है, जीवित विश्वास है, जीवित आशा है हमारे पास। इब्रानी 10:23 पर पढ़ना, हमारे पास जीवित आशा है। देखो जीवित विश्वास, ये सब जीवित कर दिया है। पहले मरा हुआ विश्वास था, कोई आशा ही नहीं थी, परंतु सब कुछ को जिला दिया परमेश्वर। विवेक मरा हुआ था, उसको भी जिला दिया। हाँ 10:23 पर। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और बस किसको थामे रहे, आशा के अंगीकार को। कैसे थामे रहे, दृढ़ता से, मतलब मजबूती से पकड़े रहो, ऐसा बोल रहा है। कहीं हाथ से छूट न जाए, एकदम मजबूती से पकड़े रहो, दृढ़ता से थाम के रखो, क्योंकि आशा के अंगीकार है और अंत तक थाम के रखना है उसको, ये बोल रहा है। तो हमको जीवित आशा दिया, जीवित विश्वास दिया, हमारा विवेक को जीवित किया, अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया, पूरी रीति से जागृत कर दिया। अब परमेश्वर का वचन बोल रहा है अपने लोगों को, इनको नहीं थामोगे, इनकी चौकसी नहीं करोगे, रखवाली नहीं करोगे, तो हाथ से जाने वाला है। क्योंकि बहुतों का चला गया है ऐसा, और बहुत से लोग अंत तक नहीं रख पाया। अंत तक रखना है, प्रभु यीशु के आगमन तक उसको रखना पड़ेगा। इसी का 10वां पद पढ़ने वाला 3 अध्याय है, वही प्रकाशित 3 का 10वां पद पढ़ना। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अभी आया नहीं है पूरे भाइयों बहनों, सारे संसार पर विश्वासियों को परखने के लिए आने वाला है। देखो परखने वाला है परमेश्वर। और 1 कुरिन्थियों 3 में हम पढ़ते हैं, आग से परखेगा वो। आग से परखेगा मतलब सताव से परखेगा। परंतु यहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बोल रहा है, तुमने मेरे धीरज के वचन को, धीरज के वचन थाम के रखा।
और इस कारण से मैं भी जो परीक्षा आएगी तुमको बचा लूँगा। उस समय मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, तुम्हारे विश्वास को गिरने नहीं दूंगा, तुम्हारा विवेक को मरने नहीं दूंगा, तुमको बचा ही लूँगा। क्योंकि तुमने धीरज के वचन को थाम कर रखा है। उस वचन को मनन करते हो, तुम उस वचन की ओर ध्यान लगाते हो, वचन को पढ़ते हो, पढ़ते ही केवल नहीं हो, वचन को रखते हो, हृदय के अंदर रखते हो और उसके अनुसार अपने आप को जांचते भी हो। हाँ, इसी का 11 पद पढ़ना। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। हाँ देखो, मुकुट दिया है, सबके पास मुकुट है। जो भी उद्धार पाता है ना, उद्धार का मुकुट दे देता है वो परमेश्वर। उद्धार का मुकुट है, कोई तेरे मुकुट को छीनने ना पाए। देखो, अपने आप नहीं गिरेगा, कोई छीनना चाहता है मुकुट को, छीन लेगा मुकुट। ठीक है, यदि थाम कर नहीं रखेंगे, यदि चौकसी नहीं रखेंगे, चौकसी नहीं करेंगे, तो मुकुट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। पौलुस ने कहा कि वो मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है, वो धर्म का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास की रखवाली कर लिया है, धीरज के वचन को थाम लिया है। उसके जीवन में बहुत ढेरों परीक्षाएं आई, कई बार वो मरते मरते बचा, मतलब मारने वाले मार ही दिए थे, परंतु परमेश्वर उसको बचाते आया। क्यों? क्योंकि धीरज का वचन है उसके पास, वो वचन उसको साहस देता रहता था। इस कारण से तो देखो, मुकुट छीनना नहीं चाहिए। हमारे पास वो मुकुट है, धार्मिकता का मुकुट, आनंद का मुकुट, आनंद का मुकुट, आनंद का मुकुट। विलाप गीत 5 अध्याय उसका 16 पद पढ़ना बता। दुनिया के बाद हाँ 5 अध्याय का 16 पद। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया है। हाँ देखो, यहाँ पर इस्राएली लोग बोल रहे थे, और इब्राहिम के संतान परमेश्वर के लोग थे, लोग इब्राहिम के संतान थे लोग। क्या बोल रहे हैं? हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? हम पर है। क्यों हम पर है? क्योंकि हमने उसको संभाल नहीं पाया, हमने उसकी रक्षा नहीं कर पाया। किसी ने हमको छीन लिया, हमारे मुकुट को छीन लिया, हम पर है। क्या परमेश्वर ने हमको मुकुट दिया है? वो छीना गया, ऐसे बोल रहे थे। परमेश्वर के लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे परमेश्वर से, अपने पापों को मान रहे थे। यदि गिर गया है किसी के जीवन में, किसी ने खो दिया है, विवेक मर गया है, आशा धूमिल हो गया है, डाउट हो गया, पता नहीं प्रभु आएगा तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा वाला हो गया है, तो रोने की आवश्यकता है, गिड़गिड़ा विलाप करने की आवश्यकता है। ये लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे बहुत। परमेश्वर गिड़गिड़ा रहे। क्यों गिर गया बोल रहा है? क्योंकि हमने पाप किया। देखो प्रिय भाइयों और बहनों, पाप जीवन में आएगा ना, या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यदि कोई विश्वासी भाई बहन चलने लग जाएंगे ना, तो उसी को पाप होता है, मुकुट गिर जाएगा।
जो मुकुट दिया है उसने, वो तो गिर ही जाएगा। उसको संभाल के रखने की आवश्यकता है, इसलिए बड़ी चौकसी करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को जांचते रहने की आवश्यकता है। हर समय परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखते रहने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसी बहुतों की ऐसी दशा आ जाती है जीवन में, सब कुछ खत्म हो जाता है। मुकुट गिर गया, गिर पड़ा है, सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय, हम कैसे लोग हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। क्या अनमोल जीवन दिया परमेश्वर, कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हमने अपने जीवन में देखा उस परमेश्वर को। उसके बाद भी हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए। वो गिड़गिड़ा रहे थे, विलाप कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत बड़ी चौकसी करने का आवश्यकता है। इसी का 2 का 10 पद भी पढ़ो वाले। हाँ हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अरे वो जीवन का मुकुट, हमेशा का जीवन का मुकुट, नहीं तो छिन जाएगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। ये लोग ऑलरेडी विश्वास योग्य थे। जो उनको बोल रहा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, अपने विश्वास को खो मत देना। जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी जीवन में, या सताव आएगा, या परीक्षा का समय आ जाएगा, या क्लेश आ जाएगा जीवन के अंदर, और तब फिर विश्वास को डगमगा मत जाना। तभी भी विश्वास योग्य रहना, तब तो वो मुकुट मिलेगा जो मुकुट में देने वाला। और नहीं हो तो वो मुकुट तुम खो दो, हमेशा के लिए वो मुकुट खो दो। तो इन सब चीज़ों की चौकसी करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, जांचने के लिए बोल रहा है। विलाप गीत वो 5 अध्याय निकाले थे ना, 16 पद पढ़े थे, 15 पद भी पढ़ लो। के बाद 5 पे ना, हाँ 15 पद। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, फिर से 15 पद। हमारे मन का हर्ष जाता हमारे रहा। मन का हर्ष है। परमेश्वर क्या आनंद दे दिया था अपने हृदय के अंदर, क्या अद्भुत आनंद था परमेश्वर जो दिया था आपने, हर्षित कर दिया था आपने हमें। हाँ, तो हमारा मन का हर्ष जाता रहा और हमारा नाचना विलाप में बदल गया। विलाप में बदल गया। क्या हम आनंदित रहते थे, क्या हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते रहते थे, लोगों के बीच में हम बड़ाई करते रहते थे, पर हम ही गिर गए। हमारा मन का हर्ष, हमारा मन का आनंद जाता रहा, इसलिए विलाप कर रहे थे, पाना चाह रहे थे। राजा दाऊद के जीवन में भी ऐसा अवसर आया था, जब उसके जीवन में भी पाप आया था, तो वो भी ऐसी गिड़गिड़ाहट था, हे परमेश्वर मेरे मन का हर्ष फिर से मुझको दे दे, फिर से वो हर्ष दे दे मेरे अंदर, वो आनंद फिर से दे दे प्रभु। मैंने भी खो दिया अपने जीवन में पापों के कारण, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध में चलने के कारण। वो भी गिड़गिड़ा रहा था,
तो हमने देखा कि पाप जीवन में आया यदि किसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के विरोध है जीवन में आया तो ये भी सब खत्म हो जाता है। आनंद खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी, जाता रहेगा। ठीक है, परंतु यदि विश्वास बना हुआ है गिड़गिड़ाओगे तो आ जाएगा। क्योंकि राजा दाऊद जो है पश्चाताप करने लगा, एक एक पापों को मानने लगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने फिर से उसको वो हर्ष उसने फिर से उसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सब चीज़ें हमको दिया है परमेश्वर, जीवित आशा दिया, जीवित विश्वास दिया, और हमारे विवेक को जीवित कर दिया, शुद्ध कर दिया प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और पवित्र वचन दिया है, अनमोल वचन जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। क्या वो है हमारे अंदर अभी भी? क्या बना हुआ है हमारे उस वचन में? हम बने हुए हैं। इन सब चीज़ों को जांचने की आवश्यकता है। अय्यूब नहीं, उससे पहले वाला भजन संहिता 109 उसका 8 पर। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरे ले, उसके बच्चे अनाथ बस क्या फिर से पढ़ो। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरे ले। हाँ देखो, पद किसके विषय में बोल रहे हैं मालूम? ये भजवाणी थी, ये भजवाणी थी। किसके विषय में भजवाणी थी? ये यहूदा इस्करियोती के विषय में भजवाणी थी, जिसने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? उसके दिन थोड़े हो, उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरे ले। दूसरा ले। और उसका पद को हम जानते हैं पवित्र काम 1 अध्याय में दूसरे ने ले लिया। ठीक है, मतलब उसका पद छीन गया। आपको पता है कि नहीं आपको कुछ पद मिला है? विश्वासियों को उद्धार पाए हुए लोग इस जीवन में देखो क्या क्या मिला है, उसी को हम देख रहे हैं। वो है कि नहीं वो भी हमको हम जांच रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो कुछ तेरे पास है या जो तुझे दिया गया है उसको जांचो कि है कि नहीं, कहीं खो तो नहीं दिए, कहीं हाथ से चला तो नहीं गया, किसी ने छीन तो नहीं लिया, चाहे पाप हो, चाहे शैतान हो, चाहे और किसी मनुष्य, और मुकुट को छीन तो नहीं लिया। तो यहाँ पर उसको जो पद मिला था, क्या पद था? प्रेरित होने का पद। प्रभु यीशु ने चुना था उसको, 12 लोगों में सम्मिलित किया था, विश्वास योग्य जानकर। पहले पकड़वाने वाला नहीं था, बाइबल में लिखा है, पकड़वाने वाला बन गया, ऐसा लिखा है। पकड़वाने वाला बन गया, क्योंकि परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए पहले से लिखवा दिया था। वो पकड़वाने वाला बन गया, काहे कारण से? उसके अंदर रुपये का लोभ आ गया, चोरी का पाप आ गया, वो परमेश्वर के कामों को उतना महत्व नहीं दिया। ये तो कंगालों को खिलाया जा सकता था, ये मतलब परमेश्वर का प्रेम को ज़्यादा महत्व नहीं देता था, और इसी कारण से पद छीना गया उसका। आपके पास क्या पद है? हमारे पास क्या पद है? पता है कि नहीं पता है? कुछ पता है? कुछ इफिसियों 2 अध्याय उसका 12 पद।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हाँ, हुए। बस इस्राएल की प्रजा का पद। देखो, इस्राएल का प्रजा का पद, किसी के लोगों को पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर का आत्मा पत्र लिख रहा है और ये बता रहा है कि जब तुम लोग पाप अपराधों में मरे हुए थे तब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था। तुम केवल पापों में डूबे हुए थे, नाश होने के लिए रखे गए थे, अनंत विनाश में जा रहे थे। परंतु परमेश्वर ने तुमको जिला दिया और इस्राएल की प्रजा का पद दे दिया। देखो, पहला पत्र 2:9 पद भी नहीं पढ़ा, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। परमेश्वर बोलता तुम मेरे निज धन हो, ऐसा बोलता है परमेश्वर। क्या पद दिया है परमेश्वर। तुम याजक हो, याजकों का पद मिला है, मालूम है। पुराने नियम के आगे बहुत प्रतिष्ठित पद था, वो व्यवस्था के अंदर बहुत प्रतिष्ठित पद था, याजकों का पद, याजकों का समाज, याजकों का पद मिला है। सोच लीजिए, उसकी प्रजा, अपनी प्रजा बनाया और अपनी प्रजा में भी याजकों का पद मिला, बलिदान चढ़ाने वाला पद, परमेश्वर की उपासना आराधना करने वाला पद, परमेश्वर के समीप उसके वेदी के पास आकर उसकी स्तुति करने वाला, बलिदान चढ़ाने वाला पद, याजकों का पद मिला हुआ है। देखिए, छिन जाएगा, यहूदा इस्करियोती का पद छिन गया, और वो छिन गया तो खाली स्थान नहीं रहा। वो उस ये खाली स्थान तो रहेगा ही नहीं, कोई दूसरा उस पद को ले लेगा और उस पद को कोई दूसरा ले लेगा। सोच लो, और फिर डप हो गया, भर गए वो पद। ऐसे ही क्या सोचते हैं, यदि विश्वासी अपने पद को खोता है ना, या अपने जीवन को खोता है, विश्वास को खोता है, दूसरा तैयार है, बिल्कुल दूसरा उस पद को ले लेता है, कोई न कोई दूसरा वो वहाँ पर आ जाएगा। गिनती पूरी होगी, परमेश्वर की गिनती जो उसकी योजना के अंतर्गत है वो कम नहीं रहेगा किसी भी प्रकार से। मंदिर में जितना ईंट लगना है उतना ही ईंट लगेगा। एक ईंट कहीं गिर गया या खराब हो गए तो उसके बदले में दूसरा ईंट आ जाएगा, किसी दूसरे विश्वासी को बचा लेगा। प्रभु यीशु ने कहा था ना फरीसियों को, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या सोच रहे हैं तुम, इनका मुंह को बंद कर देंगे, इनको जान से मार के बंद कर देंगे बोल रहे हैं, इनको खत्म कर देंगे बोल रहे हैं। ऐसे कई पत्थर हैं, ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, किनको किनको खत्म करोगे, किनको मारोगे। 2025 हो गया कलीसिया बने हुए और आज तक खत्म नहीं हो सका, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जिस द्वार को मैं खोल दिया हूँ उसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद कर ही नहीं सकता उसको। तो देखो, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है वो, और अद्भुत काम करता है वो परमेश्वर। और अब अय्यूब 27 उसका 6 पद पढ़ो तो। हाँ 26 नहीं 6 ओनली 6 27 का 6। मैं अपनी धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा। हाँ देखो, अय्यूब बोल रहा है
मैं अपने धर्म को पकड़े हुए हूँ। भले ही मेरे जीवन में चाहे फुंसी आ जाए, चाहे फोड़े आ जाए, चाहे चमड़े जो है गल गल कर गिरने लग जाए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने धर्म को पकड़े हुए और उसको हाथ से जाने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं जाने दूंगा, बोल रहा है वो। उसके पास पूरा विश्वास, उसकी पूरी धन्य आशा थी उसके पास। ये चमड़े गलकर गिर जाएगा, मर जाऊंगा, फिर भी मैं जीवित होकर अपने जीवित परमेश्वर का दर्शन करूंगा, ये उसकी धन्य आशा थी। जाने नहीं दूंगा। और ये सुंदर जीवन मिला हुआ है, अनमोल जीवन, इसको पकड़े ही रहना, इस धर्म को पकड़े रहना, ठीक है नहीं। और धर्म स्वयं परमेश्वर है। धर्म को जानते ही कहाँ है मनुष्य जीवन में, धर्म को जानते ही नहीं लोग। धर्म परमेश्वर है और प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, जो बलिदान हुआ क्रूस पर, मर गया और चला गया सब, तो ये परमेश्वर, उसको पकड़े रहना। ये बोल रहा है मैं धर्म को पकड़े रहा, मैं उसको जाने ही, हाथ से जाने नहीं दिया। हम सब जो बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं अय्यूब के जीवन में कैसी मतलब पीड़ा हुई, कैसा क्लेश आया उसके जीवन में, कैसा सताव आया, कैसा क्लेश, कैसी पीड़ा और कैसे सहा, कैसी परीक्षा थी वो। पर वो बोल रहा है कि ऐसी दशा में भी कितने लोग डगमगाने की कोशिश किए उसको, उसके मित्र लोग डगमगाने की। सबसे पहले उसकी स्त्री जो है, उसकी पत्नी ही उसके विश्वास को डगमगाना चाहिए, गिराना चाहिए उसको। फिर उसके बाद उसके मित्र लोग गिराना चाहे, परंतु नहीं गिरा। कोई भी परिस्थितियां आ जाए मेरे जीवन में, मैं धर्म को पकड़े रहा, उसको हाथ से जाने नहीं दिया, जाने नहीं देना कभी। और सुंदर जीवन जो दिया है वो हाथ से जाने ना पाए, किसी हालत में न जाने पाए। नीति वचन 21 अध्याय, हाँ उसका 20 पढ़ वाला। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। अगर बोलो बुद्धिमान के घर में क्या पाए जाते हैं? उत्तम धन। उत्तम धन। परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा कहा था अपनी प्रजा को, मैं तुमको क्या दूंगा? उत्तम धन दूंगा, अनमोल जीवन, अनमोल धन दूंगा। और वो धन क्या था? यहाँ पर लिखा है, मैंने हाँ फिर पढ़ो। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। हाँ, बुद्धिमान के घर में पाए जाते हैं बस उत्तम धन और तेल। उत्तम धन जो परमेश्वर देता है, स्वर्गीय जीवन, उसको बोल रहा है उत्तम धन। पवित्र आत्मा का जीवन, तेल, पवित्र आत्मा के जीवन। परंतु मूर्ख उसे क्या कर देता है? उड़ा डालता है, उड़ाऊ पुत्र बन जाता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने उड़ा दिया ना, सब कुछ उड़ा दिया। और धनी पिता का बेटा था, सब कुछ उसके पास था, करोड़पति बाप का बेटा था, परंतु दूर देश को चले, पिता को छोड़ दिया, पिता के घर को छोड़ दिया, और वचन लिखा वेश्याओं में जाकर उड़ा दिया सब कुछ। कंगाल बन गया, पूरा कंगाल हो गया, सब कुछ खत्म। ऐसे ही विश्वासी जीवन में हो जाता है प्रिय भाइयों और बहनों, बहुतों के जीवन में हो जाता है। क्या सुंदर विश्वास दिया था, क्या धन्य आशा थी, क्या विवेक जागृत था, क्या हृदय के अंदर वो आनंद और शांति थी, क्या अनमोल जीवन, क्या सामर्थ्य था जीवन के अंदर। सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है।
मूर्ख बन जाते हैं, उराव पुत्र के समान कंगाल बन जाते हैं। इसने खो दिया, सब कुछ खो दिया, समाप्त हो गया, मूर्ख बन गए। 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह बन जाते हैं। उनके पास भी परमेश्वर ने क्या दिया था? सुंदर तेल, मसाले जल रही थी, दुल्हे के आने के में तैयार थे लोग पूरी रीति से, दुल्हे के मिलने के लिए जा रहे थे लोग, पूरी तैयारी थी, उनकी तैयारी के साथ जा रहे थे। परंतु जैसे ही देर होने लगा दुल्हे के आने में, और तब उनका तेल भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, मसालें धीमी होती चली गई, टिमटिमाने लग गई, और टिमटिमाते बुझ गई, खत्म, समाप्त हो गया। मूर्ख कुंवारियाँ थे, दुल्हे से मिली नहीं सकी, खो दिया उन्होंने। दिया तो था परमेश्वर ने, अनमोल जीवन दिया था, परंतु खो दिया उन्होंने, थाम के रख नहीं पाए, उड़ा दिए। क्या दिए? क्या लिखा है? पद उनके 5 का 18 पद, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। देखो, बुझाते थे लोग, बात बुझा डालते हैं, खत्म हो जाता है पवित्र आत्मा के जीवन, समाप्त, खत्म हो गया, वो जीवन सब समाप्त हो जाता है, और तब फिर छूछे हो जाते, कंगाल हो जाते, कुछ नहीं। ओ विलाप गीत में जो इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग चिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे, हम तो तंदूर के समान क्या हो गए हैं, बोल रहे थे, सूख गए। तंदूर किसको बोलते हैं? भट्टी, आपकी भट्टी में डाल देने से कैसे हो जाएगा, ऐसे हो गए हैं, बोल रहे थे। हमारी दशा ऐसी हो गई। तो खरा सोना सड़क के किनारे खोटा फेंक दिया गया, खरास, ऐसे बोल रहे थे, वो खरे सोने के समान थे हम, मतलब सड़क के किनारे फेंक दिए गए, खोटा सिक्का बन गया, ऐसा बोल रहे थे। क्यों? हमारे पापों के कारण से हमने ध्यान नहीं दिया, हमने चौकसी नहीं की अपने जीवन में, और इस कारण से जो फल वो परमेश्वर हमारे जीवन में ढूंढ रहे थे, हमारे जीवन में आए ही नहीं वो फल, हम फलवंत हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए फलवंत? क्योंकि जैसा फलवंत तो होना चाहिए था, जो कंडीशंस फल लाने के लिए होना चाहिए, जो परिस्थितियां आनी चाहिए, वो सब हुआ ही नहीं। फल कैसे आता है? प्रभु यीशु ने बताया फल कैसे आएगा। अच्छी भूमि में आएगा 100 फोल्ड आएगा, 60 फोल्ड, 30 फोल्ड आएगा। परंतु कैसे आएगा? लूका 8 अध्याय उसका 15 पद। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हाँ, और दीपक हाँ, नंबर फिर से पढ़ो। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखो, फल ऐसे आएंगे, फलवंत जीवन ऐसा होगा। प्रभु यीशु ने बताया 3 प्रकार की भूमि बेकार हो गया। जहाँ पर बीज गया था जरूर, परंतु फल नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? उसका यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, क्यों नहीं आ पाया। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। देखो, वचन सुनकर कहाँ संभाल के रखते हैं?
भले मन, भला मन, भले मन मतलब मन को चेक करना है कि मन भला है कि नहीं, कि कहीं बुरा मन तो नहीं आ गया। मन के अंदर वो असाध्य रोग या और कई प्रकार की बुराइयां, लालच, झूठ, छल कपट, ईर्ष्या जलन, ये सारी बातें तो कहीं नहीं आ गया। मनमुटाव ये तो कहीं नहीं आ गया। यदि ऐसा आ गया तो फिर भला मन नहीं है, उत्तम मन नहीं है। इस चीज को जानना पड़ेगा, अपने मन को देखना पड़ेगा। ऐसे मन में वचन सुनकर उसको रखना कहाँ है? भले मन के अंदर रखना है, हृदय के अंदर रखना है और जांच कर रखना है कि मेरा हृदय भला है कि नहीं तो वहां तो रहेगा ही नहीं, वचन काम करेगा ही नहीं। भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। सुनते हैं जरूर, बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं परमेश्वर के वचन को, लगातार सुनते रहते हैं, परंतु इब्रानी 4 अध्याय उसको दूसरा पद पढ़ने वाला। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हो। जब तक वचन अंदर ना जाए, हृदय के अंदर ना जाए, हृदय के अंदर रखा ना जाए, तब तक सुने हुए वचन से कोई लाभ होने वाला नहीं। चाहे आप कितना भी वचन सुनते रहो, लाभ होने वाला नहीं, मतलब फल आने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ पर उनके विषय में बता रहा है, इस्राएलियों के विषय में। उन्होंने भी सुना था, हमारी नहीं सुना था। जैसे हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, उनको भी सुनाया गया था वचन, परंतु सुने हुए वचन से उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन को उन्होंने ठीक किया नहीं, मन को ठीक नहीं किया, बुरा मन हो गया उनका, मन के अंदर कड़वाहट आ गया परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, और इसलिए उनका मन जो है भला मन नहीं कहलाया, उत्तम मन नहीं कहलाया। तो करना क्या है? सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। क्या करते हैं? संभाले रहते हैं। हाँ, संभाले रहते हैं और धीरज से पढ़ना। जब संभाले रहते हैं मतलब ये वचनों को संभाल कर रखना भी जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा? चिड़िया आकर चुग लेगा। यदि संभालोगे नहीं तो चिड़िया आकर चुग लेगा, चला जाएगा, वचन चला जाएगा। तो देखो, उत्तम और अच्छी भूमि के वे लोग ठहरते हैं, फल लाने वाले वे लोग ठहरते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। क्या बोल रहा है परमेश्वर मुझसे, क्या बातें कर रहा है परमेश्वर मुझसे, क्या बोलना क्या चाह रहा है, क्या प्रभु, और जांचते भी नहीं अपने हृदय को कि प्रभु यहाँ तो गड़बड़ दिख रहा है मेरे हृदय के अंदर, और उसको ठीक कर लेते हैं। प्रभु यीशु के लहू से धो लेते हैं, मान कर छोड़कर प्रभु यीशु के लहू से धुल जाते हैं, और तब इस वचन को अंदर ले जाते हैं, हृदय के अंदर, और संभाल कर रखते हैं। ठीक है, और संभाल कर रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हाँ देखो, फल कभी भी तुरंत आएगा नहीं। आज कोई आम का पौधा लगाए और कल अपन इसमें फल देख रहे हैं, फल मिलने वाला नहीं। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना किए, 1-2 बार प्रार्थना किए, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए किसी चीज़ के लिए, अब पता चल रहा है कि परमेश्वर उत्तर ही नहीं देता है, परमेश्वर सुनता नहीं। धीरज से संभाल के रखो, फल कैसे आएगा? धीरज से, धीरज से फल आएगा। ऐसा ही आज प्रार्थना किए कल आ जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है नहीं, धीरज से फल आएगा। उसके लिए धीरज रखो। हाँ, वचन संभले रहना चाहिए,
उसको संभाल कर रखना चाहिए, वचन जाना नहीं चाहिए इधर उधर, उसको अनमोल धन समझकर। राजा दाऊद बोलता है तेरा वचन है परमेश्वर, तेरी व्यवस्था मेरे लिए क्या है, हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। देखो अय्यूब क्या बोलता है, अय्यूब बोलता है तेरे वचन को 23 अध्याय से, देखो अय्यूब बहुत सुंदर वचन है, इसीलिए इस वचन को मैं पढ़ाना चाहूँ। एक मिनट बता। हाँ 23 का 11 और 12 में। मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी के मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। देखो किसको थाम कर रखना है, मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे हैं ना, यदि सकरे मार्ग में चल रहे हैं तो सकरे मार्ग में चलते रहना, क्योंकि कई तो पगडंडियाँ मिल जाएंगी आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ने के लिए, और शैतान देखता रहेगा कि इसको कहाँ पर से मुड़ाऊँ, इसको सकरे मार्ग से हटा दूँ। देखो अय्यूब क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे, हाँ, और मैं उसी के मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। बिना मुड़े थामे रहा, उसी का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, प्रभु यीशु को स्वर्ग जाने का मार्ग, क्रूस का मार्ग, बिना मुड़े थामे रहा, अपने पाँव को उसी पे स्थिर रखा। और आगे, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, हाँ, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। उसका वचन क्या बोल रहा है अय्यूब, अय्यूब का एलीपज के पास उत्तर दे रहा है, वो अपने मित्र को उत्तर दे रहा है। देखो कितनों भी तुम लोग में इसको डरा डालो, धमका डालो, बहका डालो, पर तो मैं अपने विश्वास से इधर उधर होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सही मार्ग में हूँ, सच्चे मार्ग में हूँ, और मार्ग से इधर उधर होऊंगा भी नहीं। बिना मुड़े में थाम के रखे रहा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। प्रभु की आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। वचन को सुरक्षित रखना पड़ता है ना, संभाल कर रखना पड़ता है। उत्तम मन, भले मन हृदय के अंदर, उत्तम मन हृदय के अंदर संभाल, ये अय्यूब जैसे बोल रहा है वैसा संभाल कर रखना। उसके वचन को अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं को मैं एक किनारे कर दूंगा। जहाँ परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर की इच्छा यदि मेरे सामने आ गया कि प्रभु बोल रहा है कि ये करना, तो मैं अपनी इच्छा को एक किनारे कर दूंगा वो, और उसकी इच्छा को मैं थाम के रखूँगा, उसकी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। तो कितना अनमोल वचन है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन सब चीज़ों को जांचिए, और इन वचनों के द्वारा हमने देखा कि क्या क्या चीज़ प्रभु हमको दे दी, अपने लोगों को क्या क्या चीज़ दिया। यही तो सब अनमोल धन है जो दिया है परमेश्वर। हमने देखा कि हमें जीवित विश्वास दे दिया है, जीवित आशा दे दिया है, धन्य आशा दे दिया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर के संग अनंत काल तक रहेंगे। हमारे हृदय के अंदर आनंद और शांति से भर दिया है उसने, हमें भला विवेक दिया है ताकि हम भले और बुरे के ज्ञान को क्या भला है हमारे लिए, क्या भला है मेरे लिए, क्या बुरा है मेरे लिए, उस विवेक के कारण से हम समझ सकते हैं। विवेक हमको बता देगा, पवित्र आत्मा हमको कायल कर देगा यदि गलत मार्ग में हम जा रहे हैं तो।
तुरंत कायल करेगा और तुरंत मार्ग को हम फिर से पकड़ लेंगे। अनमोल हमको बहुमूल्य पद दे दिए, हमने देखा याजकों का पद अपनी प्रजा बना लिया है वो परमेश्वर, हमें इस्राएली बना लिया, इस्राएल होने का पद दे दिया है। इनको थाम के तो रखना ही पड़ेगा। और सुंदर मुकुट दे दिए हैं, उसको थाम के तो रखना ही पड़ेगा। मुकुट दिया है, इनके सबकी हमको रखवाली करने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, और नहीं तो फिर हम सब कुछ खो देंगे। पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का जीवन दिया है, उड़ा देते हैं बहुत सारे लोग, उड़ाओ पुत्र हो जाते हैं, उड़ाओ पुत्र पुत्री बन जाते हैं, खत्म। संसार में मन लग जाता है, विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है, क्योंकि थाम के रखे नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में अपने वचन के द्वारा ये बताना चाह रहा है, हमको चिताना चाह रहा है, जांचने के लिए बोल रहा है, देखो जो कुछ तुम्हारे पास है। पहली बात तो ये देखना है हर विश्वासी को, प्रभु जी ये सारी चीज़ें मेरे पास है कि नहीं, और यदि नहीं है तो मुझको तो चाहिए प्रभु, इसके लिए भूखे और प्यासे होना है, मुझको तो चाहिए परमेश्वर। और यदि दिया है तो अभी है कि नहीं, कहीं राजा दाऊद के समान मन का हर्ष जाता तो नहीं रहा, इस्राएलियों के अनुसार वो आनंद को खो तो नहीं दिया कहीं, वो धन्य आशा जो है डूब तो नहीं गया, खत्म तो नहीं हो गया, विवेक कहीं मर तो नहीं गया, मुकुट कहीं छीन तो नहीं गया, जीवन का मुकुट सिर से गिर तो नहीं गया। तो इन सब चीज़ों को जांचने की आवश्यकता है, और यदि है तो बहुत बहुत बड़ी चौकसी के साथ थाम कर रखने की आवश्यकता है। और कब तक? प्रभु यीशु के आगमन तक। प्रभु यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार अंत तक, मरने तक विश्वास योग्य रहेगा। उसके बीच में कहीं चले गए, डगमगा गए, डर गए, खत्म, वो जीवन समाप्त, छिन गया सब कुछ, कंगाल बन गए, और यहूदा इसको व्यक्ति के साथ फिर अधोलोक में मिल लेंगे उससे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की संगति को समाप्त करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए मैं भी गीत गाऊंगा। मुझे
शांति दी मुझे, शांति दी मुझे, शांति दी मुझे, शांति दी मुझे। आओ मिल जाए सनम, 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 आओ मिल जाए सनम। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। यहाँ जो वर्ड यूज किया मार्क्सी, जिसका अर्थ होता है छुटकारा। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया हमारे पापों से और हमें अनंत जीवन का भागी किया। हम परमेश्वर पिता के हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, सच में हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। और हमारा जीवित परमेश्वर ने हमको पापों से छुटकारा दिया और हर बुरी चीज़ों से जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है उसे छुटकारा दिया और देता ही चला जा रहा है और आत्मिक जीवन में और उठाता चला जा रहा है। उसके लिए हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ भी उसने हमको दे दिया है, जैसा हमने वचन में देखा, उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर, उसकी महिमा करना चाहिए परमेश्वर की, और उन सब चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि वो हमको अनंत विनाश को अनंत निवास में ले जाएंगे। सब चीज़ हमेशा के लिए परमेश्वर के पास ले जाएंगे और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। सरल शक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वरदानों के लिए प्रभु, उन स्वर्गीय वस्तुओं के लिए जिनके विषय में आज के दिन में हमने विचार किया, मनन किया। आपके वचन के द्वारा
हमने जाना सीखा कि अरे प्रभु आपने हमें अनमोल धन दिया है, गुप्त में छिपा हुआ गड़ा हुआ धन दिया है, और सही में आपने हमें धनी बना दिया। इसके लिए आपको कंगाल बनना पड़ गया। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होगा हमारे लिए आप कंगाल बन गए लिखा है वचन में, ताकि आपके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। और सच में प्रभु ये अनमोल जीवन आपने दिया है, बड़ा अनुग्रह आपने हम पर किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये जो चीज़ें जो आपने हमें दे दिया है प्रभु, इन सब चीज़ों को हमको संभाल कर रखने की आवश्यकता है, थाम कर रखने की आवश्यकता है। और जो आपकी इच्छा है कि हम आपके लिए फल लाएं, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना हमारे जीवन में फल लगने पाए, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र वचन के लिए अपने बोलने में सुनने में सहायता किया है प्रभु। अरे जितने लोग सुने हैं इन वचनों को या आगे सुनते हैं, सुनकर केवल सुनने वाले ही न बन जाएं, परंतु प्रभु इन वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाएं, इन वचनों को अपने भले हृदय के अंदर रखने वाले बन जाएं, चौकसी करने वाले बन जाएं, अपनी इच्छाओं से कहीं अधिक महत्व जानकर रखने वाले बन जाए, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। पूरी भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान दिया है, सुना है, और इसलिए अवश्य ये वचन आपके हृदय के अंदर जाने पाए, और इन वचनों के अनुसार हम सबको जांचना है, हम सब जांचने पाएँ, और इन वचनों को, इन सब चीज़ों को, अनमोल धन को और रखने पाए संभाल कर, कहीं हमारे हाथ से जाने न पाए, उड़ने न पाए, उड़ाओ पुत्र के समान न बनने पाए, कंगाल न हो जाए, ऐसी सहायता परमेश्वर हमारी करेंगे। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का जय मसीह की जय।